मुजफ्फरनगर में बड़ा फर्जीवाड़ा खुलासा। मुजफ्फरनगर में विश्वकर्मा चौक समिति ट्रस्ट से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें कई नागरिकों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बिना अनुमति उनके आधार कार्ड, निजी दस्तावेज और पहचान संबंधी कागजों को धोखे से लेकर उनका दुरुपयोग किया। आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन्हें फर्जी तरीके से समिति का सदस्य और पदाधिकारी तक बना दिया गया, जबकि प्रार्थियों ने न कभी संस्था में शामिल होने की इच्छा जताई और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। पीड़ितों के अनुसार संस्था के अध्यक्ष भाजपा नेता जगदीश पंचाल ने पूरी योजना के तहत दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते हुए संस्था का पंजीकरण भी फर्जी तरीके से करा लिया। लोगों का कहना है कि वे आज तक संस्था से जुड़े ही नहीं, मगर दस्तावेजों में उन्हें पदाधिकारी दिखा दिया गया, जो न सिर्फ कानूनी अपराध है बल्कि विश्वासघात भी है। इस गंभीर मामले को लेकर प्रार्थियों ने जिलाधिकारी से अपील की है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष और संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कराया जाए, दस्तावेजों की जांच कराई जाए और फर्जी तरीके से कराया गया संस्था का पंजीकरण निरस्त किया जाए। जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है उनमें नरेश, प्रदीप कुमार, उमेश धीमान, बलविंद्र सिंह, नवीन कुमार, विपिन कुमार, सुनील और प्रवीण कुमार शामिल हैं। पीड़ितों ने कहा कि यह सिर्फ व्यक्तिगत धोखा नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास के साथ खिलवाड़ है, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय? नरेश विश्वकर्मा। आज यहाँ डीएम कार्यालय पर आए, क्या मामला है? आज डीएम कार्यालय पर हम इसलिए आए हैं कि वहाँ मुजफ्फरनगर में एक विश्वकर्मा चौक है, उस पे बहुत दिनों से वो सबकी सहमति से कार्य वहाँ होते थे। जो भी पूजा का कार्यक्रम हो, शोभा यात्रा कार्यक्रम हो, सब लोगों की सहमति से और सब विचार विमर्श करके होते थे। परंतु पिछले 2 साल से लगभग एक जगदीश पांचाल हैं, उसके साथ वेद प्रकाश हैं, मुकेश हैं, 4-5 लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बना ली और उन्होंने आधार कार्ड और फोटो लोगों से झूठ बोल के लिए कि हम एक समिति का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। उसमें समिति में सबकी सहमति से अध्यक्ष चुना जाएगा और हर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उस अध्यक्ष का दोबारा से चुनाव होगा। परंतु उन्होंने वो ना करा के एक ट्रस्ट बना ली। जब समाज के लोगों को पता लगा तो लोगों ने उसका विरोध किया, मीटिंग की। वो वीडियो भी हम आपको दे देंगे। उसमें उन्होंने लोगों ने कहा भाई इस ट्रस्ट को आप भंग कर दो और दूसरी समिति या कोई ट्रस्ट बना लेंगे, समाज की सहमति से बना लेंगे। परंतु उन्होंने उससे मना कर दिया और जब लोगों ने उसे भंग करने के लिए उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने लोगों को धमकाना और उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने की धमकी दी। इसी तरह से उन्होंने 1-2 कार्रवाई इस तरह की समाज के लोगों के साथ की भी है। तो आज हम सब लोग यहाँ कप्तान साहब के पास, डीएम साहब के पास उसी बात को लेकर आए हैं, क्योंकि वो लोगों का बराबर शोषण कर रहे हैं और उस ट्रस्ट को भंग नहीं कर रहे हैं। उस ट्रस्ट में उनके परिवार के 10 सदस्य खुद के हैं और उसमें उन्होंने लिखा है कि आजीवन अध्यक्ष वही रहेंगे और उनके मरने के बाद उनके परिवार का सदस्य ही उसका अध्यक्ष रहेगा। जब आपने कागज दिए थे तो रजिस्ट्रार के यहाँ भी पेश होना पड़ता है ट्रस्ट के लिए, उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रार के यहाँ कोई रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं गया और सिर्फ अध्यक्ष और महामंत्री दोनों जाकर उन्होंने गुपचुप तरीके से काम करा लिया। कई काफी समय से चल रहा मामला, 1-2 बार इसमें बड़ी मीटिंग है जी। समाज की, क्या हुआ उसमें समाधान? उसमें समाधान यही हुआ, जब ज्यादा दबाव बनता था तो कह देता था कि समाज की मैं साथ रहूंगा, परंतु वहां से हटते ही फिर वो मुकर जाता अपनी बात से। तो पांचाल साहब हैं तो भाजपा के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, फिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्या बड़े नेता तो नहीं है, परंतु वो समाज का इस तरह से दुरुपयोग कर रहा है और समाज को गुमराह कर रहा है और पार्टी को भी अपनी गुमराह कर रहा है। बड़ा नेता कहना तो बड़ा नेता तो होता है जिसका बड़ा दिल होता है, बड़े काम करता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं वो ट्रस्ट कैंसिल हो और जो उन्होंने गलत तरीके से लोगों के झूठ बोलकर आधार कार्ड लेकर की है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। ठीक है।